खुरम साहब, मैं अभी बात कर रही थी कि अवाम के जो मसाइल हैं वो ना तो तरामीम हैं, ना अमेंडमेंट्स हैं, और ना ही अवाम के मसाइल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं कि कौन किसके बारे में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बात कर रहा है। अवाम का जो असल मसला है कि अवाम को रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। जितने भी बच्चे तालीम हासिल करने के बाद जब आते हैं करियर की तरफ, तो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर वाले ममालिक में अप्लाई करते हैं। बल्कि अभी अगर हम डेटा निकाल के देखें तो पिछले साल, इस साल बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर ना तो रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके उनको फराहम किए जाते हैं और ना ही उनकी डिग्रीज़ के हिसाब से उनको पे किया जाता है। पहले तुम इस पर बात कर लेते हैं कि अवामी इशूज़ की तरफ जितना ध्यान या तवज्जो होनी चाहिए अवामी नुमाइंदों की, आप समझते हैं कि वाकई उतनी है? सब जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी अपनी जॉब को? जी, आज से नहीं लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद से भी 3 सूबों में 3 जमातों की हुकूमत कायम है। एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 17 साल हो गए हैं सिंध को पर हुकूमत करते हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जो है मुस्तकिल तहरीक इंसाफ की 13 साल से हुकूमत है, क्योंकि 13वां साल शुरू हो गया है। और पंजाब में 2008 से 23 की ब्रेक के बाद एक दफा फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सही। तो ये हाकमियत, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, हाकमियत का मुकाबला होना चाहिए कि कौन किसकी बेहतर डिलीवरी कर रहा है। एग्जैक्टली। और यहाँ अगर हमें हुकूमत की तरफ से भी कुछ मामलात उठते हैं, लेकिन अगर अपोजिशन की एक जमात मुस्तकिल तौर पे हर चंद हफ्तों के बाद अपनी धमकी दोहराएगी, वो धमकी जिस पे वो 2 दफा अमल भी कर चुके, हम वफाक पर चढ़ दौड़ेंगे, हम पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे, तो फिर जो यकसुई चाहिए हुकूमतों को सीरियस मामलात से डील करने के लिए। आपने बहुत एक कलीदी बात की है जिसे मैं दोहराना चाहता हूँ कि हुकूमतों का जो तमाम पॉलिसी है और तमाम जो फोकस है, बिल आखिर उसका एक ही मरकज है कि हम पाकिस्तान में अपने करोड़ों मर्दों खवातीन के लिए बेहतर और वाफर रोजगार पैदा कर सकें, ताकि वो खुशहाली जो है उनके खानदानों तक अच्छा खुरम दस्तगीर साहब, अब इस तमाम जो आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम पे आने से पहले सिर्फ एक सवाल, इसको जरा कंक्लूड कर लेते हैं ना। अभी आप बड़ी ईमानदारी से परसेंटेज में बताइएगा कि रोजगार के जो मौके हमें मुहैया करने चाहिए नौजवानों को, कितने % मुहैया किए जा चुके हैं 100 में से? जी, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन वो कोई काबिले हौसला अफजा तादाद नहीं है। एग्जैक्टली। और हमें जो है बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयड भी हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। उनके पास बेहतर सलाहियतें हो सकती हैं जब पाकिस्तान की मईशत में गहराई नहीं है। यानी हम अपने जो लगे बंदे सेक्टर्स हैं, ज़राअत है या टेक्सटाइल्स है, या जहां मैं अब गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ तो हमारे करीब पंखे और अप्लायंसेस बनते हैं, या साथ सियालकोट में सर्जिकल गुड्स बनती हैं, हम अभी तक उससे बाहर नहीं आ सके। तो लिहाजा वो सेक्टर बड़े अहम हैं, लेकिन वो जो बहुत बड़ी तादाद नौजवान मर्दों खवातीन की अब जॉब सेक्टर में आ रही है, उसको नहीं, वो उसकी खपत नहीं हो सकती। तो लिहाजा जब तक नए कारोबार, नए सिस्टम्स नहीं शुरू हो रहे, तो दूसरा जो इसमें जो रुकावट है वो यही है कि अगर जहां में यकसुई की जरूरत है, वो दहशतगर्दी पाकिस्तान की मईशत पर भी बहुत गंभीर तरीके से असरअंदाज होती है। तो लिहाजा हम सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने इस दहशतगर्दी को खत्म करना है। एक तो पाकिस्तानियों की, हमारे भाइयों और बहनों की और अपने आर्मी के जवानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। और सर, ये भी जो 27वीं तरमीम के बाद जो मामला अब सामने आ रहा है कि जी जो जजेस ने रिज़ाइन किया, आपको भी उन जजेस के नाम पता हैं, और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि जी जजेस का एक टोला आइन और कानून की बजाय किसी के सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ है। गालिबन इशारा जिन जजेस की तरफ है वो आप भी समझ रहे होंगे। आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की ट्वीट्स भी की जाएंगी और फिर इस तरह की अदलिया में, ज़ाहिर बात है डिवीजन की बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन जजेस में डिवीजन तो है ऑफ कोर्स कि कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, रेजिग्नेशन के सूरत में वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आगे जाके आप ये मामला मजीद बहरान की तरफ जाते हुए देख रहे हैं या फिर ये बेहतरी की तरफ ही जाएंगे? जी, अदलिया का भी इम्तिहान है। एक इम्तिहान में उनको पार्लियामान ने डाला 2000
2010 में जब 18वीं आईनी तरमीम हुई और तमाम जो अदलिया के मुतालिक मामलात थे उसमें अदलिया को खुद मुख्तार किया गया। उन्हें वो इम्तिहान समझ ही नहीं आया कि उनके ऊपर टेस्ट है कि वो हमें बताएं कि क्या इस खुद मुख्तारी से बेहतर मयार के जजेस आएंगे, क्या बेहतर मयार की जजमेंट्स लिखी जाएंगी, क्या अदलिया अपना एहतसाब लोअर लेवल और अपने जो बराबर के लेवल्स हैं उस पर कर सकेगी, और क्या अदलिया जो है वो जमहूरियत को डीरेल करेगी या जमहूरियत को तकवीत देगी। ठीक है। तो अदलिया की खुद मुख्तारी इन 4 मयारों पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। तो लिहाजा अब एक नया तजर्बा 26वीं और 27वीं के बाद शुरू हो गया आज से कि क्या इसके नतीजे में भी जहां अब पार्लियामान का अमल दखल पहले से ज्यादा है अदलिया के मामलात में, निगरानी में भी, क्या उसके नतीजे में जो अवाम के केस हैं उनके फैसले जल्दी होंगे, क्या जो आला अदलिया है वो अपने से नीचे की अदलिया की कोई एहतसाब कर पाएंगे, जहां हमारे भाई और बहनें जो हैं वो रोजाना खज्जल ख्वार होते हैं अदालतों में, क्या वहां वो खज्जल ख्वारी जो है उसकी तादाद में कमी आती है या नहीं आती, क्या बेहतर क्वालिटी की जजमेंट्स लिखी जाती हैं, क्या जो 63A और पैनामा जजमेंट्स के जो भयानक तजर्बे हैं क्या हम उनसे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। असल टेस्ट हकीकत ये है कि उस पे जो तरमीम का टेक्स्ट है वो नहीं है, असल टेक्स्ट ये कि उसके नतीजे में क्या नई अदलिया जो वजूद में आएगी वो ये काम कर पाएगी नहीं। अगर 15 साल बाद महसूस होता है कि ये भी जो है तजर्बा कामयाब नहीं हुआ, अल्लाह करे कामयाब हो, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आईन एक जिंदा दस्तावेज है और आवाम के मसाइल का हल जो है उस तक पहुंचने के लिए उसको इस्तेमाल करना। ठीक है खुर्रम साहब, अब ये ओपोजिशन तो तहरीक चलाने की बात कर रही है, पीटीआई की बात मैं अगर खासतौर पे करूं, और इस बार मौलाना फजल रहमान साहब आपको पता है नाराज़ हैं, नाला हैं। ये पहला मौका है जिसमें मौलाना साहब को नून लीग नहीं मना सकी। हालांकि बड़े मान के साथ पीपल्स पार्टी वालों से भी जब भी बात होती है, नून लीग के आप सब लोगों से भी जब भी बात होती है, आप लोग बड़े मान से कहते हैं मौलाना साहब पे हमें बड़ा एतमाद है कि जब भी अगर वो कभी एहतजाज भी करते हैं तो वो बड़े जमहूरी अंदाज में एहतजाज करते हैं, उनके एहतजाज से भी कोई खौफजदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल जब PDM का इत्तेहाद बना था, आपको याद होगा, तो तब भी मौलाना साहब का बड़ा कलीदी किरदार था। उसके बाद मौलाना साहब का नाराज़ होना, उनको भी तो बहुत मान होगा नून लीग पे भी और पीपल्स पार्टी पे भी, वो फिर नाराज़ जब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से मनाना भी उनका राइट है कि उनको मनाया जाए। जी, और मुस्लिम लीग नून ने अपने आला तरीन सतह पर ये कोशिश की। आपको नाजरीन को याद करा दूं कि मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के हमरा खुद चल कर गए मौलाना के घर पे, चंद दिन पहले की बात है जी। और उन्होंने कोशिश की कि वो इस सारे मामले पर ताउन करें। मौलाना ने, उनकी अपनी सियासी जमात है, वो अपने खुद मुख्तार फैसले करते हैं, बेहतर ये समझा कि वो हिस्सा ना लें। उन्होंने सेनेट में जरूर अपोज किया, लेकिन कौमी असेंबली में जो है वो एक सिंबॉलिक सी ऑपोजिशन थी। लेकिन ये है कि चूंकि मौलाना के साथ हम जमात का भी, मैं खुद जाती तौर पर समझता हूँ मेरी न्याजमंदी है उनसे, ठीक है, और हमारे लीडरान के साथ उनके बहुत गहरे रवाबित हैं और मरासिम हैं। मेरी तो यही तवक्को है कि फिर कोशिश की जाएगी कि मौलाना ना सिर्फ मान जाए बल्कि वफाकी हुकूमत में शामिल होने पर मान जाए।